नमस्कार दोस्तों, चलिए एक नजर देते हैं बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरों पे केवल 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के गोरौल में डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखकर दशकों पुरानी मांग पूरी की। उन्होंने जीविका दीदियों से मिलकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की सराहना की। कार्यक्रम में मातृत्व वंदना और कन्या उत्थान योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों से बातचीत की। हाजीपुर स्टेशन पर रेल वन सुपर ऐप के प्रचार के लिए नुक्कड़ नाटक और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रियों को ऐप के फायदे बताए गए, जैसे टिकट काउंटर से मुक्ति और पेपरलेस टिकटिंग। 326 यात्रियों ने ऐप डाउनलोड किया। त्योहारों को देखते हुए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे मोबाइल टिकटिंग को बढ़ावा मिल सके। वैशाली के जढ़ुआ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने से तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा, जिसके बाद भीड़ ने मारपीट की। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। पोस्टर में भड़काऊ बातें लिखी थीं, जिससे लोगों में आक्रोश है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पत्नी डॉक्टर अमरीन कौर के साथ पहली बार रामपुर राज दरबार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रहीं। भद्राश में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। राज दरबार में विशेष पूजा और गृह प्रवेश समारोह हुआ। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर में होने हैं, लेकिन आरक्षण रोस्टर जारी करने में देरी हो रही है। पंचायती राज विभाग ने 25 सितंबर तक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई पंचायतों में अभी तक यह जारी नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बीपीएल परिवारों की समीक्षा, स्वच्छता और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। 50,000 से अधिक वार्षिक आय वाले और सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक से लोग परेशान हैं। नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नगर निगम से कार्रवाई की मांग की। सभा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है। पिछले 4 सालों में हुए उपचुनाव के नतीजों के आधार पर सीटों का बंटवारा होने की संभावना जताई जा रही है। उपचुनाव के परिणाम के आधार पर एनडीए में जो सीटें तय होंगी, उनमें जदयू का पलड़ा भारी है। भाजपा गोपालगंज, कुरहनी और रामगढ़ सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। इमामगंज सीट पर हम का दावा मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 11,921 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं में जन सुविधा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश में विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी। प्रशांत किशोर पीके ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज की फंडिंग पर सफाई दी। उन्होंने रणनीतिक सलाहकार के तौर पर अपनी आय बताई, जिससे उन्होंने 241 करोड़ रुपए कमाए और टैक्स दिया। उन्होंने जन सुराज को 98 करोड़ रुपए दान किए। पीके ने अशोक चौधरी पर हमला बोला और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का मुद्दा उठाया गया है। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि अशोक चौधरी ने निविदाओं में कमीशन लिया है। अशोक चौधरी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेजा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी ने 19 सदस्यों वाली चुनाव समिति का गठन किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। इस समिति में केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति का मुख्य कार्य प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तर तक लागू करना है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है।
मेवात जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पिछले 6 महीनों में 20,876 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, जिससे गरीबों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि उन्हें कार्ड रद्द करने का कारण नहीं पता। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार यह कार्रवाई परिवार पहचान पत्र पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। विजयदशमी के दिन 1925 में स्थापित आरएसएस इस गुरुवार को 100 वर्ष पूरे करेगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री बुधवार को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह की पूर्व संध्या पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा, बीजेडी और कांग्रेस ने नुआपाड़ा पर कब्जा करने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सभी दलों ने संभावित उम्मीदवारों के नामों के संकेत भी दिए हैं। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नई मतदाता सूची जारी करने वाला है, जिसमें कई बदलाव होंगे। लाखों मतदाताओं के बूथ बदलेंगे और काल्पनिक मकान नंबरों में कमी आएगी। बड़ी संख्या में हेराफेरी से जुड़े मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे और नए मतदाताओं को ईपिक भी भेजे जाएंगे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब कारोबार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में छापेमारी की। यह कार्रवाई शराब तस्करी के सरगना सुनील भारद्वाज और उसके करीबियों पर केंद्रित थी। ईडी को अहम दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन के सबूत मिले हैं, जिनसे नेटवर्क के फैलाव का पता चल सकता है। जांच एजेंसियां इस रैकेट के तारों की पड़ताल कर रही हैं। पटना के पीएमसीएच में नई इमरजेंसी यूनिट मैनपावर की कमी के कारण शुरू नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने मई में इसका उद्घाटन किया था, लेकिन हैंडओवर में देरी और स्टाफ की कमी से संचालन में संशय है। नए भवन में 100 बेड की इमरजेंसी और अत्याधुनिक आईसीयू की सुविधा है। पुनर्विकास परियोजना 5,540 करोड़ की है। पटना में राजस्व माह अभियान के दौरान दस्तावेज त्रुटि सुधार के लिए आवेदकों को अभी इंतजार करना होगा। आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद सुधार प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी सूचना अक्टूबर मध्य तक मिलने की संभावना है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले अभियान में 45 लाख से अधिक आवेदन आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत से पूरा देश खुश है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता, जिसके बाद बिहार में जश्न मनाया गया। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए स्टेयर्स फाउंडेशन ने एक बिहार एक लक्ष्य (EBL) की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव-गांव में खेल संस्कृति को मजबूत करना है। सांसद शांभवी चौधरी और विधायक श्रेयसी सिंह ने इसे ऐतिहासिक पहल बताया, जिससे बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकेंगे। दुबई से नौकरी छोड़कर बेंगलुरु लौटे धर्मशीलम ने अपनी पत्नी मंजू की हत्या कर दी और बाद में आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार धर्मशीलम दुबई में राजमिस्त्री का काम करता था, जबकि मंजू बेंगलुरु के एक अस्पताल में नर्स थी। दोनों की शादी 2022 में हुई थी। रविवार रात पेरियास्वामी को दोनों के शव किराए के मकान में मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर साल कार्तिक माह कार्तिक 2025 फेस्टिवल के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दिवाली मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। दिवाली का त्योहार देश और विदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र में छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा देंगे। 26 सितंबर से वजीफा वितरण शुरू होगा, जिससे 3.95 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पहली बार सितंबर में छात्रवृत्ति मिलेगी, जो पहले दिसंबर में शुरू होती थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण विभाग मिलकर योजना बना रहे हैं, ताकि छात्रवृत्ति वितरण में एकरूपता लाई जा सके। रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और खुशहाल खबर सामने आ रही है। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अपनी अगली बैठक में दिवाली बोनस को मंजूरी दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिवाली और त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार जल्द ही रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित बोनस को हरी झंडी दिखा सकती है। रेल नीर की कीमतों में जीएसटी कटौती के बाद भी कई रेलवे स्टेशनों पर राहत नहीं मिल रही है। लोग सोच रहे हैं कि टैक्स कम होने का फायदा आखिर उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि रेल नीर महंगा बिकने की शिकायत कहां करें, तो ये खबर आपके लिए है।
सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। नवरात्रि की शुरुआत से ही सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा था, लेकिन आज नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 24 सितंबर 2025 को सोने के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप सोने में निवेश या गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। हालांकि सोने की कीमत अभी भी 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर बनी हुई है। आज सोने के भाव में 300 से लेकर 3200 रुपए तक की कमी देखी गई है। आइए जानते हैं 18, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव और शहरों के हिसाब से कीमतें।